कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरे जोश के साथ कोई नई आदत शुरू तो की, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा का सारा मोटिवेशन हवा हो गया? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि आलस के बावजूद किसी काम को लगातार कैसे किया जाए। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? हमारी ज्यादातर नई आदतें, चाहे वो रोज सुबह दौड़ने का इरादा हो या कोई नई स्किल सीखने का, कुछ ही हफ्तों में दम क्यों तोड़ देती हैं? शुरुआत में तो गजब का जोश होता है, पर फिर वो आग आखिर ठंडी पड़ क्यों जाती है? और यहीं से हम आते हैं अपने पहले हिस्से पर, द कंसिस्टेंसी ट्रैप, यानी कि वो जाल जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। देखिए, शुरुआत हमेशा ही जबरदस्त उत्साह और मोटिवेशन के साथ होती है। हम पूरे जोश में होते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं और मन में यही होता है कि इस बार तो कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। पर कुछ ही दिनों या हफ्तों के बाद वो जो शुरुआती जोश है ना, वो फीका पड़ने लगता है और उसकी जगह ले लेता है आलस। बस असली खेल यहीं से शुरू होता है। तो जब आलस हावी होने लगे तब क्या? यही वो पल है, वो निर्णायक मोड़ जो सफलता और असफलता के बीच का फासला तय करता है। और सच तो यही है कि ज्यादातर लोग इसी पल में हथियार डाल देते हैं। मन में आता है चलो आज नहीं कल कर लेंगे, और वो कल फिर अक्सर आता ही नहीं। लेकिन असली बात तो यह है कि अनुशासन का असली टेस्ट यहीं से शुरू होता है। ये हार मानने का नहीं, बल्कि लड़ने का वक्त है। ये वो पल है जब मोटिवेशन का काम खत्म होता है और डिसिप्लिन को चार्ज लेना पड़ता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आलस एक टेम्परेरी मोड है, कोई परमानेंट पहचान नहीं। ये बस एक एहसास है जो आता है और चला जाता है। ये आप नहीं हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका हल एक बहुत ही आसान से मंत्र में छिपा है, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। मतलब काम को परफेक्ट करने से ज्यादा जरूरी है कि काम होता रहे। आपको सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो सिलसिला टूटने नहीं देना है। बस ये एक लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। सोचिए, यहाँ दो तरह की मानसिकताएं हैं। एक तरफ है ऑल और नथिंग वाली सोच, अगर मैं 2 घंटे जिम नहीं कर सकता तो फिर जाने का कोई फायदा ही नहीं। ये सोच आपकी कंसिस्टेंसी की चेन तोड़ देती है। और दूसरी तरफ है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन वाली सोच। ठीक है, 2 घंटे नहीं तो 20 मिनट ही सही। ये मानसिकता उस चेन को जिंदा रखती है, उसे टूटने नहीं देती। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चेन को अटूट कैसे बनाएं? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीका है। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, अपना लक्ष्य तय करें, जैसे कि रोज 2 घंटे पढ़ना है। दूसरा, उस आलस वाली फीलिंग को पहचानें और स्वीकार करें। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, अपने काम को छोटा कर दें। 2 घंटे के बजाय खुद से कहें कि सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है। इसके पीछे का आइडिया बस इतना सा है कि काम को इतना आसान बना दो कि दिमाग उसे करने के लिए ना कहे ही ना पाए। 20 मिनट की पढ़ाई 2 घंटे की पढ़ाई से कहीं कम डरावनी लगती है ना? और ज्यादातर बार हम उसे कर भी लेते हैं, जिससे हमारा सिलसिला टूटता नहीं है। और जब हम रोज ऐसे छोटे छोटे लगातार कदम उठाते हैं, तो हम सिर्फ आदतें नहीं बदल रहे होते, हम असल में अपना भविष्य दोबारा लिख रहे होते हैं। इन छोटे कदमों की ताकत को कभी भी कम मत समझिए। हर बार जब आलस के बावजूद वो छोटा सा कदम उठाया जाता है, तो सिर्फ एक काम पूरा नहीं होता, बल्कि हमारा सेल्फ कंट्रोल भी मजबूत होता है। हर एक छोटा फैसला हमारे भविष्य को एक नई, बेहतर दिशा देता है। याद रखिए, हर बार जब बहानों की जगह लगातार बने रहने को चुना जाता है, तो असल में अपने भविष्य को फिर से लिखा जा रहा होता है। ये ताकत हमारे हर छोटे फैसले में छिपी है। तो अब सवाल बस इतना है कि आज का वो छोटा कदम कौन सा होगा, क्योंकि आने वाला कल आज के इन्हीं छोटे छोटे फैसलों से बनने वाला है।